एक बार मैं हैदराबाद में था और मुझे एक कॉल आया एक जर्नलिस्ट का, बट टीवी की रिनाउंड जर्नलिस्ट है। उन्होंने मेरे से कहा कि अमित जी, मुझे एक ईमेल आई है और उस ईमेल में एक लड़की ने लिखा है कि वो आज की रात सुसाइड कर लेगी, तो कुछ पता कर सकते हैं कहाँ से आई है, कौन सी लड़की है। तो मैंने कहा इसने कभी पहले आपसे संपर्क किया? बोले नहीं, संपर्क तो कभी नहीं हुआ, मुझे लगता है मेरी वेबसाइट है उसके ईमेल से वो सिर्फ ईमेल भेजी है उसने, कोई नंबर नहीं, कोई ईमेल नहीं। तो मैंने उसका ईमेल मंगाया हेडर के संग। तो जब मैंने ईमेल देखा तो उसका नाम दिख गया मुझे लड़की का, कुछ कंटेंट मेल में लिखा हुआ था। ईमेल का हेडर चेक किया तो उसमें आईपी एड्रेस मिला नहीं मुझे, कहाँ से ईमेल आई है। तो हम काफ़ी ब्लॉक हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, ये शाम के 6 बजे की बात है, दिन भर मैं कॉन्फ्रेंस में था और कभी भी वो सुसाइड कर सकती है, तो हमारे पास समय बहुत कम है। उसने कहा कि आज की रात में सुसाइड कर लोगी। तो मेल का जो ईमेल का जिस्ट था वो ये था कि वो अपने फैमिली से किसी वजह से परेशान थी और उसका कोई अफेयर था। वो अभी किसी फार्मा कोर्स करके निकली थी, किसी हॉस्पिटल में काम कर रही थी, वहीं पर कोई उसको लड़का मिला जिससे उसकी दोस्ती हुई और उसके बाद वो शायद किसी दूसरे रिलीजन का था, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, भाई ने मारा पीटा और इवेंचुअली शी इज़ इन टू दैट सिचुएशन कि वो अब सुसाइड कर रही है। ये एक जस्ट समझ में आ रहा था। हाँ। और उसने लिखा था कि जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे ऊपर एक शो बनाइएगा और पब्लिक को बताइएगा कि कैसे किसी की लाइफ इस हद तक कॉर्नर हो जाती है कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन रहता नहीं। इसलिए उसने जर्नलिस्ट को ईमेल लिखी थी। अब मैंने जर्नलिस्ट से कहा कि आप देखो, कभी कोई एसएमएस मोबाइल, कभी कुछ, तो कुछ दूसरा क्लू नहीं मिल रहा था। तो मैंने 2 काम किए। मैंने सिर्फ इन कीवर्ड्स के बेस पे कि वो फार्मा का कोर्स किया है, एज उसकी 20 से 23 साल 24 साल के आसपास होगी क्योंकि अभी ही पास आउट हुई है, हाँ। बॉयफ्रेंड इसका दूसरे रिलीजन का, इसका रिलीजन मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि ईमेल पर नाम है इसका। बिल्कुल। और ये सारे कॉन्टेक्स्ट के बेस पे मैंने फेसबुक पर कॉन्टेक्चुअलाइज सर्च शुरू की। उस समय होती थी, ये पुराना केस है, 2018-19 का केस है। तो उस समय आप फेसबुक पर बहुत कॉन्टेक्चुलाइज सर्च भी कर सकते थे, ये कीवर्ड्स डाल डाल के। अभी काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दिया फेसबुक ने। तो हमने पता किया तो बहुत सारे प्रोफाइल मिल गए उस नाम से, करीब 15-20 प्रोफाइल मिल गए। अब फिर मैंने डीप डाइव करना शुरू किया कि जिसमें फार्मा ही स्पेशली मेंशन हो, ये हो वो हो, तब भी बहुत सारे थे। तो हम लोग ज़ीरो डाउन नहीं कर पा रहे थे। इतने में मैंने उसको एक ईमेल रिप्लाई कर दी। मैंने कहा कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ऐसे सुसाइड नहीं करते हैं, और एक बार मेरे से बात करो, ये मेरा नंबर है, मैं चाहता हूँ कि तुम जर्नलिस्ट से एक बार बात कर लो, मिलो आके। और मेरे संग भी ऐसा हुआ था, मैं भी सुसाइड करने वाला था, पर अब मुझे लगता है कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी वो। तो इस तरह से बड़ा बड़ा एम्पैथाइज करके एक मैसेज डाल दिया कि शायद वो उस चीज़ को डिले कर दे। और मैंने एक अटैचमेंट डाल दिया उसमें कि वो क्लिक करेगी तो मुझे उसका आईपी और लोकेशन मिल जाएगी। यदि वो मेरी मेल खोलती है तो लोकेशन मिलेगी। अब मैं वेट कर रहा हूँ और मेरी फेसबुक सर्च चल रही है आगे। इस बीच पर उस लड़की ने मेल 1 बजे रात को खोल दी, तो मुझे उसका आईपी एड्रेस आ गया। तट समय लोकेशन निकाली तो आईआईटी पवई के आसपास का एरिया था। वहाँ पर तो मैंने एक इंस्पेक्टर साहब को कांटेक्ट किया। हमारे एक मित्र थे उस समय, प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जी, जिनके संग मैंने किताब लिखी है। उनको मैंने कॉल किया रात को, मैंने कहा साहब ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने एक इंस्पेक्टर से कनेक्ट किया मुंबई में, उस समय जमदादे जी थे पवई एरिया के। मैंने कहा साहब जैसे मुझे आईपी मिला, लोकेशन, तो मैंने उस एरिया के आसपास, मुंबई समझ में आ गया, जितने वो लड़कियां थी सोशल मीडिया पर, उसमें से जो मुंबई की थी वो मैंने उनको फोटो भेज दी। मैंने कहा यही हो सकती है। और जो उसमें काफ़ी चीज़ें हिडन थी तो क्लियर नहीं हो रहा था। मैंने कहा ये लड़की है, इसकी फ़ोटो लो और देखो एरिया में, हर सोसाइटी में जाके कहाँ है। अच्छा, फिर भी जीरो इन लोकेशन को लेकर नहीं हो पा रहा था। जीरो इन एक एरिया होता है 3-4 किलोमीटर का। अच्छा। जब आईपी एड्रेस होता है ना तो आप पिन पॉइंट नहीं कर पाते हो। नहीं कर पाते। उस समय और मुश्किल था, 5G में अब हो जाता है पिन पॉइंट, पर 3G नेटवर्क पर या वाईफाई पर आज से 7 साल पहले एक आईपी होता है, उससे एक आइडिया लग जाता है कि इस एरिया का। ठीक। तो हमने उनको दिया तो वो बेचारे रात में जा जाके गाड़ी पर हर सोसाइटी में दिखा रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड को कि तुम, और मुझे फ़ोन कर रहे हैं, नहीं यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। घूमते रहे 2-3-4 घंटे, उन्होंने जितना कवर कर सकते थे कवर किया। इस बीच में मुझे चूंकि अब ये कंक्लूड हो गया था कि ये सोशल मीडिया तो ये उसका हो ही सकता है, मैंने उसके जितने फ्रेंड्स थे सबको मैसेज कर दिया कि इस लड़की का मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट, लोकेशन कुछ भी मिले मुझे भेजिए अर्जेंट, जो उसके फ्रेंड थे। तो सुबह 6 बजे मुझे उसमें से किसी एक दोस्त का फ़ोन आ गया उसके। उन्होंने साहब मैं इसका फ्रेंड हूँ और आप बताइए। तो मैंने कहा ऐसी सी बात है। उसने ऐसी सी मेल किया। तो उसने कहा पवई में दी। मैंने कहा उसकी लास्ट लोकेशन पवई दिख रही है मुझे। मुझे पवई नहीं रहती है, वो तो कहीं और रहती है।
तो मैंने कहा उसने तो पर ईमेल पवई से किया। बोले यदि वो पवई में है तो फिर यहाँ होगी, उसकी फ्रेंड रहती है वो। मैंने कहा तो फटाफट उसने एड्रेस भेजा, हमने पुलिस भेजी और उस घर में वो मिल गई। हाँ। उसकी दोस्त नहीं थी, वो अकेली थी अपने दोस्त के यहाँ पर। तो जब पुलिस ने उससे बातचीत शुरू की और वो डिस्कशन इस लेवल पे गया कि क्यों मेल लिखी और वो, तो उसने कहा कि आपने हमें ढूंढा कैसे? तो पुलिस ने कहा कि कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं जो हेल्प कर देते हैं। तो उसने एक डायलॉग मारा, उसने कहा कि यदि आप मुझे ढूंढ सकते हैं तो फिर आप उसे भी ढूंढ सकते हैं। तो हमने कहा कौन? तब पुलिस ने मेरी उससे बातचीत कराई एंड वी गेट इनटू मच डीपर इनटू दिस केस। उसने कहा एक्चुअली मैं सुसाइड इस वजह से नहीं कर रही जो मैंने ईमेल पे लिखा है, वो आधी कहानी है। आधी कहानी कुछ और है। मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है मेरी पर्सनल पिक्चर्स को लेकर, और मैं इस सिचुएशन में फंस गई हूँ कि ना मैं अपने बॉयफ्रेंड को बता पा रही हूँ ना फैमिली को। सो आई एम इन अ फिक्स, मैं दोनों तरफ से परेशान हूँ और कोई मुझे नहीं समझ पाएगा, मेरी लाइफ चोक हो चुकी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं यहाँ से गया मुंबई, फ्लाई किया मैं, और मैं 3 दिन उस केस को इन्वेस्टिगेट किया। फिर तो मैंने पहले निकाला कि भाई फ़ोन इन्वेस्टिगेट किया कि पिक्चर लीक कैसे हुई। तो जब हम इसका सोशल मीडिया एनालाइज कर रहे थे तो उसमें एक पोस्ट मिली थी हमें कि आज मेरा फ़ोन खो गया है, इट वॉज अ बैड डे, लोग डाल देते हैं ना फेसबुक पर। फिर शाम को या कुछ घंटे बाद पोस्ट आई थी कि मेरा फ़ोन मिल गया, थैंक यू सो मच। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा इतनी जल्दी ऐसे फ़ोन मिला कैसे था? तो मैंने पूछा उससे कि फ़ोन कैसे मिला था? तो उसने कहा कि कोई सिक्योरिटी गार्ड को देखे गया था मेरे ऑफिस में सामने कहीं, शायद मैं छोड़ के आ गई थी। मैंने फ़ोन फॉरेंसिक एनालिसिस किया तो उसके अंदर मुझे एक ट्रोजन मिला। मैंने कहा ये तो कोई फिजिकली ही डाल सकता है, और इसको डालने के लिए उससे तुम्हारा पिन भी पता होना चाहिए क्योंकि अनलॉक भी तो करेगा फ़ोन, एंड इट हैज़ हैपेंड विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन। फिर ये डेटा जा कहाँ रहा है, मैंने वो सर्वर निकाल लिया, बाहर का एक सर्वर था, टर्किश सर्वर। तो इस तरह से बहुत सारे फुटप्रिंट तो मुझे मिल गए कि ये कोई तो प्लान्ड मूव हुआ है इसके संग। फिर मैंने इसका फिर सोशल मीडिया एनालिसिस किया, फेसबुक। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैं आपका दोस्त हूँ, आप इनके दोस्त हैं और ये फिर मेरे दोस्त हैं, तो हमारा एक लूप बन जाता है। ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली उसमें लूप देखते हैं क्योंकि जो सस्पेक्ट होता है वो हमेशा उस लूप का पार्ट बन के घुसता है क्योंकि उसका ट्रस्ट लेवल पर बढ़ जाता है। यदि मैं आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ और मैं ऑलरेडी आपके किसी दोस्त का दोस्त हूँ, तो द चांसेस दैट यू विल एक्सेप्ट माय फ्रेंड रिक्वेस्ट इज वेरी हाई। और यदि मैं ज़्यादातर लोगों का दोस्त हूँ तो और ज़्यादा हो जाती है। तो क्रिमिनल इस माइंडसेट का इस्तेमाल करता है। तो मैंने वो लूप निकाले तो उसमें इवेंचुअली मुझे फेक प्रोफाइल दिखने शुरू हुए। उसमें कुछ ऐसे प्रोफाइल दिखे जो रियल थे ही नहीं, जो उस तरह से थे और कॉमन फ्रेंड्स में थे। तो ऐसे जीरो डाउन करते करते मैं उस फेस तक पहुंचा जो सस्पेक्ट फाइनली था। मैंने उस लड़की को बुलाया और मैंने कहा कि देखो ज़िंदगी की सच्चाई इमेजिनेशन से ख़तरनाक होती है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि तुम्हारे संग क्या हुआ है। और जब मैंने वो फेस दिखाया उसको तो वो शॉक्ड हो गई। अच्छा, जिस पे उसका बॉयफ्रेंड ही था जो उसको हर तरीके से, वो पूरा प्लान वो था, उसको फंसाया। बहुत रिच फैमिली की थी, तो पहले फिर उसको लगा शादी नहीं हो रही तो ब्लैकमेल करके पैसे ले लेते हैं। उसको सिर्फ पैसा चाहिए था एंड शी वाज इन अ फिक्स कि ना वो इधर बता पा रही ना उधर बता पा रही, तो उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी। तो मैं कह रहा हूँ लाइफ में, एंड दिस इज वन ऑफ इससे पहले दोस आप आगे अमित जी बढ़े, जो उसका जो मोबाइल 2-3 घंटे के लिए गया था, उस दौरान क्या छेड़छाड़ उसके मोबाइल के साथ उसके हुई थी? मोबाइल में कैसे उसकी पिक्चर्स बनाई उससे फिर उसके निकाली? मोबाइल में बेसिकली एक ट्रोजन एप्लीकेशन, ट्रोजन हॉर्स एप्लीकेशन होती है, मेलवेयर, जो क्या करता है कि आपका डेटा सर्वर के संग सिंक करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो आपके फ़ोन में जो भी पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, पर्सनल चैट्स हैं, वो सारी की सारी किसी सर्वर पर चली जाएंगी और उसका फिर ऑफ कोर्स कोई मिसयूज़ कर सकता है। सो दैट वाज द पर्पस जो उस व्यक्ति ने किया था। आप इसलिए डर जाते हो क्योंकि जितने भी ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं ना कि साहब मेरा फ़ोन हैक हो गया है, या मेरी बातें कोई सुन रहा है, मेरी ईमेल कोई देख लेता है, 90% टाइम कोई आसपास वाला होता है। और आपके दिमाग में एक परसेप्शन बना दिया गया कि हैकर तो बाहर से बैठ के कुछ करता है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा आपके संग नहीं होगा, किसी कंपनी के संग हो सकता है, बट एज एन इंडिविजुअल इफ यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ एनी सच हैकिंग अटेम्प्ट्स, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी समवन अराउंड यू। ये एक जेनरिक इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग होती है मेरे। अभी भी कोई आ जाता ना कि साहब ऐसा ऐसा और मेरे संग, तो पहले मैं उसकी लाइफ
ऐसा किसको इतनी फुर्सत है, कितना इंटरेस्ट है, सही और बात यदि ऐसा होगा तो सबसे पहले वो पैसा निकालेगा, पैसा निकालेगा। वो आपको डरा के नहीं बैठेगा। उस लड़की का रिएक्शन क्या था जब आपने बताया? शी वॉज डेफिनेटली शॉक्ड, और इनफैक्ट वो अभी भी मेरे टच में है। तो होता क्या है कि रियलिटी जितनी जल्दी आपको इंसान को दिख जाए उतनी जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है। वो जो एज होती है ना हमारी, मैं एक जनरल स्टेटमेंट सारे उसमें बोल रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है इस समय। हाँ। अब हर महीने 20-22 ऐसे केसेस आते हैं कि साहब मेरी पर्सनल पिक्चर्स लीक हो गई हैं, डिलीट करा दीजिए, कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। सो कॉमन, इतना कॉमन है कि अब मुझे जब किसी लड़की का फ़ोन आएगा मुझे पता है उसकी इशू यही है। ये सिचुएशन हो चुकी है। अभी आपको पता होगा कि इंदौर के अंदर जो पिछला शादियों का सीज़न चल रहा था तो करीब 55 से 60 शादियाँ कैंसिल हो गई। डेट फिक्स थी, शादी होने वाली थी, उसके एक हफ्ते पहले कैंसिल हुई। वजह? पिक्चर लीक हो गई, एक्स बॉयफ्रेंड के संग, एक्स गर्लफ्रेंड के संग, सेम। इट इज़ सच ए कॉमन इशू। लीक हुआ, ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। अब उसमें कई बार सही भी होगा, कई बार वो प्लान्ड भी होगा, कई बार किसी और वजह से होगा। दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, बट इट इज़ सच ए कॉमन थिंग। अब ये सब चीज़ें कोई दूर बैठ के थोड़ा ना कर रहा हो यार। तुम्हारी शादी तोड़ के अजरबैजान में किसी व्यक्ति को फ़ायदा थोड़े ना होना है। लेकिन अमित जी, इसमें ये चलो एक टेक्नोलॉजी का इशू तो है ही, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि एक समझ की भी समस्या है? मतलब ख़ास तौर पर लड़की होने के नाते, जैसे आपने कहा कि उसके मोबाइल में आपने पहले तो ऐसी कोई पिक्चर ली, भले खुद अपनी ली या अपने बॉयफ्रेंड के साथ ली, और फिर आप में इतनी नासमझी है, आप जान रहे हैं आज के दौर में टेक्नोलॉजी में क्या हो सकता है, फिर भी आप उसको अपने मोबाइल में कहीं ना कहीं किसी फोल्डर में कहीं भी सेव रखते हैं। तो ये आप खुद आग से खेलने वाली बात नहीं है? आपको पता है कि आज के ज़माने में क्या हो सकता है, फिर भी इस तरह के रिस्क क्यों ले रहे हैं? आपकी एज अभी क्या है? मेरी एज समझ वाली है ना? हाँ। जब आप 20 से 22 की एज में होंगे ना तो आप भी वही करते हैं। हम लोग जब हम मैच्योर हो जाते तो हमें लगता है कि नहीं, हम हमारे लिए तो ये बड़ा कॉमन सी बात है। लेकिन यही 20 से 22 वाला आदमी तो तकनीक को सबसे ज़्यादा समझता है। तकनीक को समझता है, लेकिन प्रभावित भी सबसे ज़्यादा होता है। गलती वही व्यक्ति करेगा आप जिस समय आपके इमोशनल टर्बुलेंस बहुत हाई है, हर चीज़ आपको ड्राइव कर रही है। आज आपको शायद इमोशनल टर्बुलेंस उतने हाई नहीं है। आप एक वीडियो आएगा, पहले सोचोगे, एनालाइज करोगे, फिर रिएक्ट करोगे। आपको अब ये भी समझ आ गई कि ये फेक भी हो सकता है, एजेंडा भी हो सकता है, नैरेटिव भी हो सकता है। उस समय तो देखा और रिएक्शन होता है आदमी का। हाँ। तो ये जो खतरा है ये उस एज के साथ होता ही है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि साहब कोई अनपढ़ था या अनअवेयर था या इग्नोरेंट था, ये होगा। ये उस एज का खतरा है। यदि एज का संग खतरा नहीं होता तो चाइना क्यों 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट 45 मिनट रेगुलेट कर देता? चाइना हैज़ मेड ए लॉ। ऑस्ट्रेलिया ने लॉ बना दिया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ज़्यादा इंटरनेट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उस एज ग्रुप का खतरा है। उस एज ग्रुप में यदि किसी ने मेंटली आपको कंट्रोल कर लिया तो फिर सदियों लग जाएंगी, हम उस एज ग्रुप उसको फ्री नहीं कर पाएंगे।